नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सेटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज हम करेंगे चार्ट ट्रेडिंग टीसीएस स्टॉक पे। तो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि नया पॉडकास्ट डाल चुका हूं मैं ऑलरेडी एक हफ्ते पहले। आप उसको देख सकते हो। लाइव रेडियो रिकॉर्डिंग करी हुई है मैंने पॉडकास्ट के साथ। सारी सीरीज बारी बारी वन टू थ्री करके मैंने डाली हुई है। और अगर आपने, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ट्रेडिंग प्रोसेस खत्म कर दिया है तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं बैक टेस्टिंग के ऊपर, ट्रेडिंग सेटअप्स के ऊपर, चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर। पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका ट्रेडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो आप सीधा चार्ट रीडिंग पे आइए और जानिए कि चार्ट रीड को करना कैसे होता है, क्या स्टेप्स के साथ करना होता है, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला ही हूं वैसे भी। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप बैक टेस्टिंग ट्रेडिंग सेटअप्स पे आइए और जानिए कि भाई कैसे चार्ट्स चलते हैं इंट्राडे में, कैसे वीकली में चलते हैं, कैसे 1 आवर टाइम फ्रेम में, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे चलते हैं, उसके बारे में जानिए। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो। आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियोस को लाइक जरूर कर देना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पे, देखेंगे टीसीएस का चार्ट और बारी बारी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करके हम जानेंगे कि कैसे चार्ट को रीड किया जाता है। तो ये है आपके सामने टीसीएस का चार्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका आईपीओ आया था आपका 2 अगस्त 2004 में। 2 अगस्त 2004 में इसका आईपीओ आया था और पहले दिन आप देख सकते हो रेड कैंडल बनी थी। रेड कैंडल बनने के बाद उसके ये मंथली कैंडल है। आपको मैं पहले मंथली कैंडल दिखा रहा हूँ। मंथली से वीकली, वीकली से डेली, डेली से आवरली में जाएंगे और बड़े टाइम फ्रेम्स में जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक कैसा है, कैसे इसमें स्विंग पोजीशंस बनते हैं, कैसे इसमें अच्छे पोजीशंस मतलब लॉन्ग टर्म पोजीशंस बन सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप देख सकते हो उसके बाद 2004 के बाद 2007 तक तो इसमें बुल रन आया था। ठीक है, तुरंत ही मार्केट ऊपर गया था। कितना ऊपर गया है हम देख लेते हैं। यहां से गया है 194, ऑलमोस्ट 200%, मतलब तिगुना हो गया, 3 गुना हो गया था ये स्टॉक। यहां से लेके यहां तक एक साल के अंदर अंदर, एज इन एक साल नहीं 3 साल के अंदर अंदर ये स्टॉक डबल हो गया था। और एवरेज इंडिया में अच्छे स्टॉक जो होते हैं वो 4 दिन में डबल, मतलब 4 साल में डबल हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो मोस्ट लाइकली वो 4 या 3 साल में डबल हो जाएगी। कोविड के बाद 3 साल हम बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ट्रेंड चला आ रहा है हमारे स्टॉक मार्केट का पिछले 50 साल से, इंडिया के स्टॉक मार्केट का 20-30 साल से, वो यही है कि हर 4 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। ठीक है, 2007 के बाद का क्राइसिस आया था, 2008 में क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उसमें देख लेते हैं एक बार स्टॉक कितना गिरा है। यहाँ से मैं यहाँ तक लगा लेता हूँ अपना रेंज टूल। तो 66% स्टॉक इसका गिर गया था। ठीक है, मोर देन 50% की गिरावट यहाँ पे आई थी। जिन लोगों को नहीं पता, ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है। ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ इसमें, और यहाँ पे टूल्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वाकिफ हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें प्रैक्टिस है, तो इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। लिंक मैंने डाल रखी होगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। 2009 के बाद इसमें एक बहुत अच्छा स्टीप बुल रन आया है। कब तक? एक साल के अंदर अंदर ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 400-500 गुना हो गया है, 5 टाइम्स हो गया है ना। 5 टाइम्स हो गया है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो गया है यहाँ पे स्टॉक। उसके बाद कंटिन्यूसली थोड़ा आराम से मूव किया है इसने। इसके बाद अगर आप इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे तो जब भी मार्केट मूव करता है तो एक फेज जरूर आता है, उसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन फेज। बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं टीसीएस में 2014 में, 1 सितंबर 2014 के बाद से मार्केट ने जब तोड़ा था, उससे पहले 1 दिसंबर 2017, आप देख सकते हो 3 साल ये स्टॉक साइडवेज मूव करता रहा, एक्यूमुलेट होता रहा, डिमांड बनती रही उसकी, और जो आईटी सेक्टर था उसकी भी डिमांड बढ़ती रही। और उसके बाद ये स्टॉक फुल स्पीड में, जितना देखो, जितना स्टीप एंगल से ये पहले नहीं गया है उतना स्टीप एंगल से ये उसके बाद गया है यहाँ से, है ना। कहाँ से? 1 जनवरी 2018 से लेके आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर तक, मतलब कंटिन्यूसली एक साल तक ये ऊपर बहुत फास्ट बढ़ा है। मंथली मंथली कैंडल इसकी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है। और जब भी, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि मंथली टाइम फ्रेम है या डेली टाइम फ्रेम है, जब भी बैक टू बैक कैंडल बनती है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो एक करेक्शन आना तो बनता है। और करेक्शन कैसे आया है हम इसको देख लेते हैं। फिबोनाची का यूज कर लेते हैं। इस ब्रेकआउट के बाद, ये एक्यूमुलेशन जोन के ब्रेकआउट के बाद, ये जो रीटेस्ट हुआ है, आप देख सकते हो कितना परफेक्ट रीटेस्ट होता है बड़े टाइम फ्रेम में। इसको अब यहां से मैं लगाऊं फिबोनाची और यहां तक ड्रॉ करूं, ये जो हाई लगाया था इसने, तो हम देख सकते हैं मार्केट कहीं ना कहीं 0.5 पे इसको विक रिजेक्शंस मिली है, 0.5 पे विक रिजेक्शन मिली है। और आपको पता है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होता है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में ये मत सोच लेना कि मंथली टाइम फ्रेम में जो नो ट्रेडिंग जोन है उसको मुझे डेली टाइम फ्रेम में भी जाना है, नहीं।
ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़े लेवल पे दिखा रहा हूँ आपको मैं मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे आपके कह सकते हो यहाँ भी थोड़े महीनों के लिए अक्यूमुलेट हुआ है, कम से कम कह सकते हो आप 6 महीनों तो यहाँ पे अक्यूमुलेट हुआ है। उसके बाद ब्रेकआउट देके फिर एक करेक्शन किया है उसने, कहाँ पे किया है 50 डे मूविंग एवरेज पे, जो मंथली टाइम फ्रेम का 50 डे मूविंग एवरेज है उस पर करेक्शन लेके उसके बाद कंटिन्यूसली वो उसके बाद बढ़ गया है। और ये डिप भी आपको पता ही होगा, ये कोविड का डिप था। मैं एक बार सारा ये हटा देता हूँ और देख लेते हैं एक बार कोविड के डिप से, इसके टॉप से कोविड के डिप तक कितना स्टॉक गिर गया था। 34% ही गिर पाया था, जहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारा जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी गिर गया था, और जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है वो काफ़ी गिर गया था, जिसमें मतलब आप कह सकते हो इकोनॉमी शटडाउन हो गई थी, तो उसमें काफ़ी 88% 66% के हिसाब से भी स्टॉक गिरे हैं। लेकिन जो आईटी स्टॉक है वो ज़्यादा नहीं गिर पाए हैं। क्यों? क्योंकि आईटी ही हमारा आगे फॉरवर्ड दिखा रहा था फ्यूचर को, और वर्क फ्रॉम होम कल्चर आईटी इंडस्ट्री को बैकअप कर गया। तो यही सारे रीज़न थे आपके टीसीएस के ऊपर जाने के। अभी आप देखोगे तो कोविड के डिप के बाद से ये स्टॉक कितना 2 मार्च को हमारा डिप आया था, 2 मार्च के मतलब मार्च के महीने में, और उसके बाद अभी ये ऑलमोस्ट दुगने से ऊपर हो गया है। वन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करनी है। आपको पहले उस स्टॉक को जानना है अच्छे से। अब अगर आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का, या फिर आप सोच रहे हो स्विंग करने का, तो आपको पहले उस स्टॉक को जानना पड़ेगा। कब कब किस किस साल में कैसे कैसे फेज आए हैं उस स्टॉक के, कब कब वो खरीदारी के लिए बना रहा, कब कब वो अट्रैक्टिव रहा, कब वो अट्रैक्टिव नहीं था, ये आपको जानना पड़ेगा। ये मंथली टाइम फ्रेम से आपको पता चलेगा और वीकली टाइम फ्रेम से पता चलेगा। अगर मैं आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में, तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट अब मैं कोविड के डिप के बाद से ही आपको बताऊंगा, इससे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो करंट चल रहा है उसके बारे में ध्यान देते हैं। एक तो ये है कि ये यहाँ से बहुत स्टीपली ऊपर गया है ना, ये यहाँ से बहुत स्टीपली ऊपर गया है। यहाँ से गिरने के बजाय ये इसने फिर एक ऊपर प्राइस एक्शन बनाया है और फिर से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको चलो मैं हटा देता हूँ। अगर आपको ये दिख रहा होगा, आपको कोई पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा होगा, तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है, राइट। ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल है। असेंडिंग ट्रायंगल की मैंने यहाँ पर पूरी बैक टेस्टिंग की वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, ये देख सकते हो आप। असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर और भी काफ़ी सारे बनाए हुए हैं मैंने, जैसे डबल टॉप हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, बुल फ्लैग पैटर्न हो गया। ये हर एक मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके उसको बैक टेस्ट कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी को। इवन इंट्राडे पे आप देख सकते हो, मैंने वीकली में आपको दिखा रहा हूँ इंट्राडे पे इसको कैसे करना है ट्रेड, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके उसको एंजॉय कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं। अब आइडियली क्या होता है, जब ट्रायंगल पैटर्न टूटता है नीचे की तरफ, तो पहला सपोर्ट उसको मिलता है इसी पैटर्न में। पहला जो यहाँ पे जो इसने डिप मारा था, ठीक है, जितने डिप है हम इसको बना लेते हैं। एक हाई यहाँ पर है, हायर हाइज बना रहा है, राइट, हायर हाइज बना रहा है एंड हायर लोज बना रहा है, राइट। तो जब भी ये गिरेगा तो इसको पहला सपोर्ट इसका दूसरा जो पिछला डिप था जो वहां पे मिलने वाला है। तो क्या कैसे कह सकते हैं हम कि यहाँ से यहाँ भी आराम से जा सकता है, अगर बियरिश सिनेरियो हुआ और इसने ब्रेकआउट दिया तो ये मैं वीकली में बता रहा हूँ आपको, बेयरिश सिनेरियो बता रहा हूँ। अगला सपोर्ट कहाँ आएगा, इसके आसपास आएगा। सेम टाइम पर आपका यहाँ पे स्विंग भी है, तो अगर हम इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देख लें, तो अगर हमने बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ जोन बना लिया तो आपके लिए वो अमृत की तरह हो जाएगा, ताकि आप छोटे टाइम फ्रेम में डेली में स्विंग में वहां पे कोई पोजीशंस ना लो, नहीं तो वहां पे पिवट हो सकता है, यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसलिए आपको बड़े टाइम फ्रेम में जोन्स बनाने बहुत जरूरी है, सप्लाई डिमांड जोन्स, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और अगर ये स्टॉक ऊपर बढ़ता है, लेट सपोज ऊपर बढ़ता है, ऊपर बढ़ने के चांसेस कम है। मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ बताता हूँ। अगर आप देख रहे हो हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, मतलब असेंडिंग है, मतलब ऊपर की तरफ प्राइस मूव कर रहा है। प्राइस का ट्रेंड क्या है, प्राइस का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। अगर आप देखोगे मोमेंटम जो कि आरएसआई में दिख रही है, आरएसआई आपका नीचे जा रहा है, मतलब ये क्लियर डाइवर्जेंस है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, मोमेंटम नीचे जा रहा है। तो बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि मार्केट तुरंत नहीं गिरेगा, लेकिन थोड़ा साइडवेज होके एक करेक्शन देके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस सेटअप में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट सेटअप है। ऐसा नहीं है कि ये फट से नीचे गिर जाएगा ना, ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगर ये ज़्यादा नीचे गिरता है तो बहुत बड़ा करेक्शन देगा, ये 8% का करेक्शन देगा ये, ठीक है। तो 8% के अराउंड इस पर करेक्शन का पूरा इसके पास क्या है, एरिया है नीचे जाने के लिए, फिर ऊपर जाने के लिए। और जब भी आपको बता दूं, टीसीएस जब भी आपका इस जोन के पास आएगा, 2800 के ऊपर कहीं भी आएगा, और जब आरएसआई आपका
ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आपको सिग्नल दे या फिर स्टोकास्टिक दे, जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं, आप अच्छी क्वांटिटी खरीद सकते हो, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक ग्रो करने वाला है। ठीक है, तो आपका ये पोजिशनल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, स्विंगिंग सब हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ऐसे आपको व्यू बनाना है, ऐसे आपको जानना है। ठीक है, और अगर ये लाइन ब्रेक कर देता है, ये लाइन ब्रेक कर देता है और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, तब तक RSI भी नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करे, ऊपर जाने की कोशिश करे, आप फिर से ऊपर की तरफ बैठ सकते हो। समझ में आ गया? आपको आराम से 5 से 7%, 7 से 10% या फिर 10 से 15% आपकी स्ट्रेटेजी और अच्छी है, प्राइस एक्शन देके करते हो तो आप आराम से TCS से आप निकाल सकते हो। तो ये चीज हुई आपकी वीकली पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेली पे फटाफट। सेम चीज हो रही है डेली पे भी, मतलब एग्जैक्टली वही पैटर्न और अच्छे से हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये आपका ये पैटर्न बन रहा है क्लियरली। ठीक है, और आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, अगर लेट्स प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन डेटा, जैसे इसमें यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज आया था, इसका कौन सा फेज था? ये एक्यूमुलेशन फेज था, राइट? यार एक्यूमुलेशन फेज था, ये पूरा का पूरा आपका एक्यूमुलेशन फेज था। ये काफ़ी बड़ा था, ये मैं मान सकता हूँ, ये काफ़ी बड़ा था। लेकिन अभी भी अगर स्टॉक ना, ये स्टॉक बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये नीचे ना नहीं गिरेगा तो थोड़े टाइम के लिए ये साइडवे जरूर हो सकता है, थोड़ा सा एक्यूमुलेट और करके ये RSI को अपने साथ मोमेंटम बढ़ा के जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मोमेंटम अगर आपकी खत्म हो गई है तो स्टॉक तुरंत नीचे गिर जाएगा, नहीं। अगर वो उसके पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है इसके पास, इसके इस एरिया में स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो वो यहीं पे एक्यूमुलेट करना लग जाएगा। और उसके बाद जैसा कि आपने क्या देखा, यहाँ से प्राइस टूटा, पुल बैक लेके ऊपर गया, राइट? यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, ये और ये। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आपको चार्ट ट्रेडिंग करनी है हर एक स्टॉक की। कोई भी स्टॉक अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म होल्ड करना या फिर चार्ट ट्रेडिंग होल्ड करना, ये चार्ट ट्रेडिंग अगर आपको आ गई तो आप इंट्राडे भी बन सकते हो, आप स्विंग ट्रेडर भी बन सकते हो, आप पोजीशन भी बन सकते हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी बन सकते हो। फटाफट 1 घंटे के चार्ट में देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि नहीं। 1 घंटे के चार्ट में एक्चुअली और अच्छा पैटर्न दिख रहा है, या और अच्छे से प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे। ये आपका ऐसा कुछ प्राइस एक्शन है। चलो इसको फिबोनाची से एक बार कंफर्म कर लेते हैं फटाफट क्या क्या हुआ है। हम यहाँ से लगाएंगे यहाँ तक की। ठीक है, अभी करंट है की, तो अभी आपका प्राइस जो है 0.38 के ऊपर, अगर ये ऊपर सस्टेन कर रहा है ना, ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप ऊपर के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर ये और नीचे आ गया तो आपको तो पता ही है कि ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। कोई भी स्विंग पोजीशंस अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ पे स्विंग पोजीशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो आपको पहले श्योर होना पड़ेगा। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप श्योर हो जाओगे तब आप स्विंग पोजीशंस ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ स्विंग पोजीशंस ली होती तो आपके पास अच्छा खासा 6% 7% का अप मूव आ गया होता। ठीक है, या तो ये यहाँ गिरेगा, ऐसे मूव करेगा, फिर गिरेगा, या ऐसे मूव करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो बहुत सारे प्राइस एक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। ये है आपका किसी भी स्टॉक प्राइस में एक्चुअली आपके पॉसिबल प्राइस एक्शन हो सकते हैं। बस आपको ये है कि आपको स्टोरी के साथ चलना है, आपको चलना है मोमेंटम के साथ, आपको चलना है इंडिकेटर के साथ, आपको चलना है अपने प्राइस एक्शन की थ्योरी के साथ, आपको चलना है अपने एनालिसिस के साथ। आई होप आपको TCS का चार्ट ट्रेडिंग पसंद आया होगा। आपने अगर आपको अच्छा लगा, आपको एनालिसिस समझ में आई, अगर आपको लगा कि हाँ ऐसी ही एनालिसिस करनी चाहिए जब लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने के लिए खरीदना है स्टॉक, या फिर स्विंग के लिए खरीदना है, पोजीशन के लिए खरीदना है, इंट्राडे के लिए स्टॉक देखना है कैसा स्टॉक है, तो यही एनालिसिस आपकी लगती है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफ़ी प्यार आपने मेरे को दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगली वीडियो आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।